करें। मोहतरम जनाब राजमोहन साहब, रुकने बल्दिया वो उम्मीदवार पुराना पुल, जनाब सुधाकर साहब, हमारे अनिल साहब और तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनका मैं नाम नहीं लिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गों, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं अपनी बात कुछ कहने से पहले ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आज जिस वक्त ये जलसा हो रहा है, 2008 में पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम लश्कर-ए-तैयबा के लोग मुंबई में आकर, मुंबई में घुसकर, मुंबई के वीटी स्टेशन में, मुंबई के अस्पतालों में और मुंबई के 5 स्टार होटलों में घुसकर एक दहशतगर्दी का नंगा नाच किया। ये बहुत जरूरी है कि हम बहैसियत इस मुल्क के बाशिंदे हम उस दिन को याद रखें कि कैसे पाकिस्तान से ये शयातीन मुंबई में आकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी किए और कैसे तुकाराम ओमले नामी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने अपने जिस्म पर 40 गोलियां खाकर उस शैतान अजमल कसब को पकड़ा। कैसे हेमंत करकरे ने और उनके 2 साथियों ने अपनी जान को कुर्बान करके हमारे मुल्क की सालिमियत को, हमारे मुल्क की जमीन को, मुंबई की जनता को अपना खून देकर, अपनी जान देकर इस मुल्क को बचाया। मैं अपनी जानिब से उन तमाम अजीम पुलिस के ऑफिसरों को, जिसमें तुकाराम ओमले, हेमंत करकरे और दीगर ऑफिसर है, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हम इनकी कुर्बानियों को अगर भूल जाएंगे तो फिर हम इंसान तो रहेंगे मगर एक बेहिस इंसान, एक लाश की तरह इंसान रहेंगे। क्योंकि हमको याद रखना है, ऐसे लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज हमारा देश भारत मजबूत है। और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क से कोई लोग ललचाई नजर उठाकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहते हैं तो उनको मालूम हो जाएगा कि आज भी इस मुल्क में एक नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में तुकाराम ओमले है जो दहशतगर्दों को रोक सकते हैं। और हेमंत करकरे नहीं है, मगर हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान करके हम तमाम को पैगाम दिया कि जब देश की बात आएगी तो हमको अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहीं पर एक हकीकत भी है कि जब हेमंत करकरे की मौत हो गई, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए, तो बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट है, उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने करकरे को शराब दिया, बदुआ दी, इसलिए वो मर गया। आप बताइए, यही मोहतरमा, यही महिला ने एक और बयान दिया कि महात्मा गांधी को जो गोली मारने वाला गोडसे है वो देशभक्त है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आज के दिन आप ये बोल सकते हैं कि हेमंत करकरे, आपकी पार्टी के एमपी ने जो मध्य प्रदेश से जीत कर आए, वो उस तरह का बयान पहले दिए। आज भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर है वो। आज बीजेपी आकर हमको गाली देती है कि मजलिस कम्युनल है, मजलिस फिरका परस्त है। हम बीजेपी वालों को नहीं मालूम, ये बेचारे दिल्ली से आ रहे, कहां से आ रहे नहीं मालूम, आकर एक कैसेट चला रहे हैं। जैसा उतरते कोई बोलता है कि हैदराबाद में पुराने शहर को, हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी करती है किसी दूसरे मुल्क के ऊपर नहीं। पुराने शहर में पाकिस्तानी है, पुराने शहर में अफगानी है, पुराने शहर में रोहिंग्या है। आप हमको 100 नाम बता दो, हम खुद परेशान है, कौन है ये, कहां से आए। अगर है तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? 6.5 साल से आपकी दिल्ली की सरकार है,
आप उनको पकड़ना था, मगर सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शन है तो ये सब बातें शुरू कर रहे। आप और हमने मिलकर हैदराबाद में 100 साल बाद बारिश हुई, हजारों घरों में पानी आ गया, लाखों करोड़ रुपए का घर का माल बर्बाद हो गया, कारखाने बर्बाद हो गए, ऑटो बह गए, टैक्सियां खराब हो गई। एक बीजेपी का मिनिस्टर दिल्ली से हैदराबाद आकर हमारे गम में शामिल नहीं हुआ, कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ा और एक पैसा बीजेपी नहीं दी हैदराबाद की जनता और आवाम के लिए। आज जो 10,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं खुद चीफ मिनिस्टर से बात किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं, घर में सामान नहीं है, पहनने को कपड़ा तक भी नहीं है, आपको कुछ मदद करना पड़ेगा। और उसके बाद ये तय हुआ कि गवर्नमेंट 10,000 रुपये देंगी। अगर बीजेपी हैदराबाद की जनता के लिए पैसे देती तो 10,000 की जगह आपको कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता। मगर कुछ नहीं, ये खाली मारने का नहीं है, ये आपको सोचने और समझाने के लिए कह रहा हूं। पैसा कुछ नहीं दिए, मगर हैदराबाद में, पुराने शहर में, पाटा बस्ती में ऐसा हो रहा, पाटा बस्ती में यह हो रहा, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर रहे। अरे भाई, अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कर रहे होते तो इतनी बड़ी तादाद में पुराना पुल के डिवीजन के लोग राजमोहन को 3 मरतबा कैसे कारपोरेटर बनाते? अपना 3 मरतबा राजमोहन कारपोरेटर बने आप लोगों की वोट की वजह से, और इंशाअल्लाह ताला 4थी मरतबा भी राजमोहन आप ही के वोट से दोबारा कारपोरेटर राजू बनेगा। और आप जानते हैं कि जब कभी भी आप लोग हमारे से मिलने आए, आप अपने दिल पर हाथ रख के बात बोल सकते हैं कि मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा क्यों आए यहां पर। आपने बोला कि हमारे पास कम्युनिटी हॉल होना, हम 1 करोड़ रुपया वहां पर देकर बनाए। पीने के पानी का लाइन का मसला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह वो पीने के पानी के लाइन का मसला हल हो गया। कभी तकलीफ होती, रात में सुधाकर या दिन में अनिल फोन करते, साहब ऐसा हो रहा, मतलब बोल भाई बता क्या काम है, बोलो। यहां पर एक टक्कर हुई थी, एक बच्चे का शक्ति नाम था, पाशा कादरी साहब आकर उस बच्चे का इलाज करा। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, कारोबार कर रहा है। हम कभी सोचते नहीं है यह बात, मगर बीजेपी का मकसद क्या है कि यहां पर दोबारा वो 1980 और 1990 का जो माहौल है पैदा हो जाए। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तक अल्लाह मेरे को जिंदा रखेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हैदराबाद पुराना शहर में 1980 और 1990 का माहौल कभी नहीं पैदा होगा इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किलों से हम अपने तलखियों को, अपनी तकालीफ को, उससे ऊपर उठकर आ जाए। हम पलट कर पीछे नहीं देखना चाह रहे, हम सामने आकर जो भी हुआ माजी में नहीं होना था, मगर अब हम मुस्तकबिल हमारा अच्छा होना, हमारे मासूम बच्चों उनका मेमोरीज अच्छे होना। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बार आप पहले से ज्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। अब की बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर आपको मिलेगा। बैलेट पेपर पर जहां पर पतंग का निशान होगा वहां पर आप मुहर लगाना पड़ेगा, फिर उस पेपर को आप फोल्ड करिए, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में जब डालेंगे तभी आपका वोट पड़ेगा। आराम से जाइए, बैलेट पेपर लेइए, जहां पतंग का निशान दिखेगा वहां पर मुहर लगाकर अच्छा उसको फोल्ड करके डब्बे में डालना। जैसा सलीके से आम और सीताफल रख के बेचते ना, वैसे ही करने का है, सुकून से करने का काम है। करते ना आप लोग, आपको आपने कहा तो कौन कर सकता। और ये मेरी शिकायत हमारे सुधाकर से, अनिल से है, अब तक सीताफल लाके नहीं दिए। देखो चार बार बोला ला दे, लाके दे, बोल तो अब मेरे को बोला आम आया। मैंने आम के जमाने में आम खाएंगे, अब सीताफल खाने का है। तो खैर ये आपको मेरी आपसे मोहब्बत है, इसलिए बेतकल्लुफ होकर आपसे कह रहा हूं। मुझे आप पर पूरा यकीन है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और जो मोहब्बतों से जो आपने हमको नवाजा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपका और पारदीवाड़े के और हमारे जो दलित बस्ती के जिम्मेदारों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं
कि 1 दिसंबर के दिन भी आप पूरे एक साथ होकर निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, भारत की इस जमहूरियत को कामयाब करिए। इसमें आपको वोट का इख्तियार दिया गया है, आप वोट को इस्तेमाल करके सेकुलरिज्म को कामयाब करिए, हमारे इस भाईचारे को और मजबूत करिए, हमारे इस अमन को और मजबूत करिए। आप और हम मिलकर बरसों से कोशिशें कर करके एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है, इसको और मजबूत करना है। वोट डालना यकीनन कॉर्पोरेटर को जिताना है, मगर वोट डालने का एक मकसद ये भी है कि हम दुनिया को बताएंगे कि इसको बोलते मोहब्बत, इसको बोलते यकजहती, इसको आपको कामयाब करना है। मुझे और भी जलसों में जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।